हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, पीएच स्केल और इंडिकेटर्स के बारे में। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो होते हैं जिनका एक सार टेस्ट होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है। तो बहुत सारी नेचुरल चीजें जैसे लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड मतलब इमली, इन सब में आपको एसिड्स मिल जाते हैं। तो लेमन में हमारा जैसे होता है सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में हमारा होता है टार्ट्रिक एसिड। तो ये कुछ नेचुरल चीजें हैं जहां पर आपको एसिड मिलता है। तो एसिड का जनरली जब हम टेस्ट देखते हैं तो वो खट्टे होते हैं। तो हम ऑर्गेनिक एसिड्स को टेस्ट कर सकते हैं जो नेचुरल चीजों में मिलता है। तो वहां से हमें पता चलता है कि एसिड्स थोड़े खट्टे टेस्ट के होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं। तो इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं, इस बात से हम क्या समझते हैं, उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर ये एक ऐसा सब्सटेंस होते हैं, दे आर एनी सब्सटेंस जो कलर चेंज करते हैं जब वो किसी एसिड या बेस की कांटेक्ट में आते हैं। तो अ सब्सटेंस व्हिच चेंजेस कलर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड और बेस। तो आपने कोई एसिड लिया, कोई बेस लिया और उसमें आपने ऐड कर दिया इंडिकेटर, तो एसिड या बेस का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो सब्सटेंस विच चेंजेस कलर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड और बेस। ठीक है, तो वो होते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर जनरली एक सॉल्यूशन फॉर्म में आप यूज करते हो, ये एक सॉल्यूशन होता है और ये नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। नेचुरल मतलब जो नेचुरल सोर्सेज से मिलेगा, जो नेचर में मिल जाएगा हमें, और या फिर ये हो सकता है सिंथेटिक या फिर मैन मेड। तो दो टाइप के आपके इंडिकेटर हो सकते हैं। तो नेचुरल का बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है लिटमस। तो लिटमस या फिर हल्दी जो होती है आपकी, टर्मरिक, जो आपकी किचन में मिल जाएगी आपको, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो तभी अगर आपने कभी देखा हो तो शर्ट पे अगर आपकी कहीं सब्जी गिर जाती है, करी वाली सब्जी गिर जाती है कोई, तो उसका जो येलो कलर का जो स्टेन होता है, जब आप उसको इमिडिएटली साबुन से धोते हो तो वो रेड हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सब्जी होती है उसके अंदर हल्दी होती है। तो हल्दी जब वो किसी बेस की कांटेक्ट में आती है, तो यहाँ पर बेस क्या है? जो आपका सोप सॉल्यूशन है, जो साबुन जिससे आपने उसको साफ करने के लिए यूज किया है, वो एक बेस होता है, वो बेसिक नेचर का सब्सटेंस होता है। तो जब वो हल्दी के कांटेक्ट में आता है वो उसको रेड कर देता है। तो वो जो कपड़ा है जहां पर वो स्टेन आया होता है, वो कपड़ा आपका रेड कलर का हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर वो स्टेन है। तो यहाँ से आप टर्मरिक को एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज कर सकते हो। ऐसे ही रेड कैबेज का सोल्यूशन ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। और जब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की, तो इसमें भी जो बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं वो फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो अब इंडिकेटर है, कलर चेंज करेंगे, तो हमें इनका कलर चेंज भी पता होना चाहिए कि ये कौन से सोल्यूशन में कौन सा कलर चेंज शो करेंगे। जैसे फिनोल्फ्थलीन हमारा एसिड में होता है कलरलेस। तो कलरलेस होता है किसमें? एसिड में। तो इसमें एसिड में ही कोई कलर शो नहीं करता, लेकिन जब आप इसको बेस में डाल देते हो तो ये शो करता है पिंक कलर। तो आप यहाँ पर फिनोल्फ्थलीन यूज करके किसी चीज को एसिड और बेस में क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे ही आप एसिड में फिनोल्फ्थलीन डालोगे वहां कोई कलर नहीं आएगा, जब आप उसको बेस में डालोगे तो वो पिंक हो जाएगा। तो ये होता है फिनोल्फ्थलीन का कलर चेंज। और मिथाइल ऑरेंज की बात अगर हम करें, तो ये एसिड में होता है रेड और बेस में ये रहता है येलो। तो इसका खुद का कलर होता है येलो, बेस में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, एसिड में ही रेड हो जाता है। ऐसे ही फिनोल्फ्थलीन कलरलेस रहता है और एसिड में भी कलरलेस रहता है और बेस में वो पिंक हो जाता है। तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स।
अभी तक हमने देखा इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंज, जो कलर चेंज के बेसिस पे एसिड और बेस को क्लासिफाई करते हैं। लेकिन इंडिकेटर्स हमारे एक और टाइप के भी हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं हमारे, ये हमारे चेंज करते हैं स्मेल को। तो स्मेल चेंज होती है एसिड और बेस में, उसके बेसिस में आप इसको एसिड और बेस को क्लासिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल होता है अनियन एक्सट्रैक्ट या वनीला एक्सट्रैक्ट। तो अनियन एक्सट्रैक्ट या वनीला एक्सट्रैक्ट ये अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं जब ये एसिड या बेस की कांटेक्ट में आते हैं। तो अनियन के केस में क्या होता है कि वो जब आप उसको बेस में डालते हो तो वो उसकी जो अपनी एक नेचुरल स्मेल होती है वो उस नेचुरल स्मेल को खो देता है। तो यहाँ पे उसका जो स्मेल जो है एसिड के साथ चेंज नहीं होती, लेकिन जब बेस में डालते हो तो उसकी स्मेल चली जाती है। तो ये इट बेस में जो अनियन की नेचुरल स्मेल है वो चली जाती है। तो इट लूजेस इट्स नेचुरल स्मेल जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है। और वनीला के केस में भी सेम ही होता है, जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो स्मेल चेंज नहीं होता है, जब वो बेस के केस में बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसकी स्मेल चली जाती है। तो मतलब अपनी जो नेचुरल स्मेल है वो चली जाती है। उसके बाद हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है? ये एक स्केल है जिसकी वैल्यू रेंज करती है 0 से लेकर 14 तक। मतलब ये स्टार्ट होता है 0 से और ये जाता है 14 तक। तो इसका यूज किसके लिए होता है? ये क्यों बनाया गया है स्केल? तो ये किसी चीज की एसिडिटी या बेसिसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है कि कोई चीज कितना ज्यादा एसिडिक या कितना ज्यादा बेसिक है। तो ये हो गया हमारा पीएच स्केल की रेंज। ये 0 से स्टार्ट होगा और 14 तक ही जाता है। अब आप इसको कैसे यूज करते हो किसी की एसिडिटी या बेसिसिटी मेजर करने के लिए? तो यहाँ पर जो 7 पॉइंट होता है आपका, ये होता है न्यूट्रल। तो इसके केस में आप जो सोल्यूशन होता है वो होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सोल्यूशन की जो लेफ्ट में वैल्यूज हैं ये है एसिडिक रेंज में, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं ये है बेसिक रेंज में। तो जितना आप राइट की तरफ जाओगे, जितना ये पीएच की वैल्यू इंक्रीज करेगी, उतना ज्यादा जो सोल्यूशन है वो बेसिक होगा, और जितना आप लेफ्ट की तरफ जाओगे उतना ये सोल्यूशन एसिडिक होगा। तो जितनी वैल्यू पीएच की कम होती है, सोल्यूशन की एसिडिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो किसी का पीएच अगर 1 है तो pH इज इक्वल टू 1 जो है ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन होगा। किसी का pH 13 या 14 है तो वो बहुत ही ज्यादा बेसिक सोल्यूशन होगा। तो pH लेस देन 7 वो एसिडिक सोल्यूशन होते हैं, और pH ग्रेटर देन 7 वो बेसिक सोल्यूशन होते हैं। अब हम देखते हैं इस pH की कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अब कहाँ कहाँ पे ये pH वैल्यूज से आपकी डेली लाइफ में आपको हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहला है pH इन टूथ डिके। तो टूथ डिके कब होता है? आपका जो दांत है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। तो जब उसमें आप पानी डालते हो तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसमें डिजोल्व नहीं होता। लेकिन जैसे ही पीएच जो है एसिड की रेंज में जाने लगता है तो आपका टूथ डिके स्टार्ट होने लगता है, वहां पे कैविटी बनने लगती है। तो पीएच रेंज क्या है? पीएच की वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाएगी तो आपका टूथ डिके स्टार्ट होने लगता है। तो अभी हमने देखा कि 7 से जो नीचे वैल्यूज होती है, पीएच लेस देन 7 एसिडिक रेंज में आता है। तो जब आपके माउथ का पीएच 5.5 से
नीचे चला जाता है तो आपका जो एसिड रेंज है वो ज्यादा हो गया है, अब आपके वहां पर एसिडिटी क्रिएट हो गई है जो टूथ डिके में टर्न हो जाती है। तो ये क्यों होता है? ये जब आपके दांतों के बीच में खाना रह जाता है और उस पे बैक्टीरिया एक्ट करता है तो वहां पे एसिड क्रिएट हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप कोई बेसिक नेचर वाला टूथपेस्ट यूज कर सकते हो और रेगुलरली अपने माउथ को क्लीन करोगे, ब्रश करोगे तो ये कंडीशन प्रिवेंट हो सकती है। तो ये एक केस है जहां पर आपको पीएच की वैल्यू पता होने से आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपका पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे स्टमक में एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एसिड अगर बढ़ जाता है तो हमको एक अनइजीनेस क्रिएट हो जाती है। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि एसिडिटी हो गई है किसी को, तो वो बहुत ही अनफेवरेबल सी कंडीशन होती है। तो उस केस में आप क्या करते हो? उस केस में भी आप कोई माइल्ड बेस ले लेते हो जिससे आपका जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है। तो उस एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए आप कोई बेसिक चीज ले लेते हो जिनको आप बोलते हो एंटासिड्स। तो एंटासिड्स क्या होते हैं हमारे? ये माइल्ड बेस होते हैं जो आप लेते हो एसिडिटी की कंडीशन के दौरान। तो माइल्ड बेस, इसका अगर कोई एग्जांपल आपको देखना हो तो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप बोलते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक और नाम जो भी मैंने बताया, इसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हो। तो ये आप कब लेते हो? जब एसिडिटी की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप एंटासिड ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा पीएच ऑफ द सॉइल, तो जिस सॉइल में किसी प्लांट को ग्रो करना है उसका एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू होना चाहिए। तो अगर पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए आप अकॉर्डिंगली उसमें कुछ ऐड कर सकते हो। जैसे अगर पीएच एसिडिक हो गया है सॉइल का तो आप कुछ माइल्ड बेस उसमें ऐड कर देते हो जिससे जो एसिडिटी है बैलेंस हो जाए और प्लांट की ग्रोथ जो है वो नॉर्मली हो जाए। ठीक है, और उसके अलावा जो आप पीएच डेली लाइफ एप्लीकेशन देखते हो वो है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। जैसे बी स्टिंग जो होती है, जब मधुमक्खी काट लेती है या कोई बी काट लेती है तो वो एक एसिड रिलीज करती है हमारी स्किन में जिसकी वजह से हमें थोड़ा पेन होता है। तो अगर इसको आपको न्यूट्रलाइज करना है, इसको आपको बैलेंस करना है, तो अगेन आपको माइल्ड बेस उसके ऊपर रब कर सकते हो। तो इससे भी जो वो एसिड रिलीज हुआ वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं पीएच इन डेली लाइफ के। तो ये था ऑल अबाउट पीएच इंडिकेटर्स एंड एसिड्स एंड बेस कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं पीएच चेंज को, उसके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।